मेरे बंधुओं, तुम मानो या न मानो, मैं तेरे हर दुख को जानता रहूंगा और उसे सुख में बदलता रहूंगा। ये मेरा कार्य है। मैं अपने पक्ष के काम ईमानदारी से करता हूं। सामने वाला करे या न करे वो उसका काम है। एक चीज मैं करता हूं कि मैं अपनी अच्छाई किसी और को कंट्रोल करने नहीं देता हूं। मेरी जो प्रकृति है अच्छा करना, मैं कोई चीज या कोई आदमी उसे कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यू शुड नॉट अलाउ टू कंट्रोल योर हैप्पीनेस बाय अदर एंड बाय अदर थिंग्स। डू नॉट गिव द की ऑफ योर हैप्पीनेस टू अदर हैंड। मेरे बंधुओं, अपने पक्ष का काम अपने कर लेना। हमने सुना है कि कॉफर ऑफ डोनर नेवर बी एम्प्टी। कॉफर ऑफ डोनर नेवर बी एम्प्टी। दानी का कभी तिजोरी खाली नहीं रह सकता है, कभी खाली नहीं रहेगा। कॉफर ऑफ डोनर नेवर बी एम्प्टी। और वाई गॉड इज गिविंग, यू आर गिविंग। भगवान इसलिए तुम्हें देता है कि तुम दे रहे हो, तुम अच्छे कार्य कर रहे हो। कभी कभी वो कंजूसों को भी देता है इस होप में कि ही इज गोइंग टू गिव, ही विल गिव, ही विल गिव। समटाइम माइजर फेलो ऑल्सो गिवन बाय गॉड इन होप ऑफ कि ही इज गोइंग टू गिव। वो देने जा रहा है, वो आज नहीं कल देगा। तो मेरे बंधुओं, और दान सिर्फ धन का नहीं, बहुत चीजों का है। विश्वास का, सेवा का, तन का, मन का, विचार का, हर तरह की दान है। और बहुत बार जिसके पास अगर धन कम हो, मत घबराना, अपनी प्रवृत्ति रखना दान की। क्या तन से हो, क्या मन से हो, क्या विचार से हो, क्या भावना से हो, किसी रूप में प्रवृत्ति अगर रखोगे और वो भावना बनती जाएगी तो कल धन भी होगा और दान भी करोगे। अगर प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो कल होगा भी और कर भी नहीं पाओगे, फिर वो सार्थक भी नहीं होगा। एक राजा के चार सेवक थे, 5 लोग थे। एक पंडित जी थे, ब्राह्मण देवता थे जो उनकी पूजा कराते थे। राजा का जो दूसरा सेवक था वो नाई था, बार्बर था जो उनकी दाढ़ी बनाता था, बाल काटता था। दूसरा एक राजपूत था जो सेवा करता था, उनकी रोज सेवा देता था, उनको घुमाता था, चलाता था, कुश्ती सिखाता था, योगा सिखाता था। चौथा मेरे बंधुओं धोबी था जो कपड़ा धोता था। और पहला ब्राह्मण, दूसरा नाई, तीसरा राजपूत, चौथा धोबी जो कपड़ा धोता था। और 5वां व्यापारी था जो उनकी अकाउंट करता था, जो बिजनेस समाज का था, वो उनकी अकाउंट करता था। तो राजा विक्रमादित्य जब तीर्थ पर जाने लगे तो पहले लोग अंत समय में तीर्थ पर जाते थे और तीर्थ में ही उनकी अंतिम निर्माण हो जाती थी। कभी कभी तुम गए हो और किसी तीर्थ स्थान में और किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते हैं क्या हुआ, इनका क्या हुआ है, तो तीर्थ में गए मर गए। अरे बंधुओं, इसको इस तरह से सोचो कि उसको प्राण भी त्यागना था तो तीर्थ में आकर त्यागा के सीधे स्वर्ग में जाएगा, सीधे स्वर्ग में पहुंचेगा, सीधे मुक्ति में। अगर कोई महावीर के सामने अपने प्राण को त्यागा हो, अगर कोई राम के सामने त्यागा हो, देख लेना जब बाली मर रहा है तो राम पूछते हैं कि जिंदा कर दे, तुम्हें जिंदा कर दें? तो वाली कहता है कि प्रभु मैं नालायक हूं, मैं पापी हूं, लेकिन मूर्ख नहीं हूं कि प्रभु राम के सामने मेरी प्राण जा रही है। जीवन भर के पाप धुल गए मेरे, यही धुल गए कि आप सामने दर्शन दे रहे हो अंत समय में। तो मेरे बंधुओं, तो राजा घूमने गया, कहे कि तीर्थ जा रहा हूं, मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, आप 5 अपना अपना काम कर लेना, आप लोगों ने बहुत सेवा दिया है। 5 को बुलाया और
सबको बराबर मात्रा में पैसे दे दिया, अमाउंट दे दिया और कहा ये ले तुम अपना काम करके अब तुम लोग आगे बढ़ जाना, मैं लौटू कि नहीं लौटू, नहीं तो तुम लोगों का कर्ज मेरे ऊपर रह जाएगा। ये लो। राजा देकर चले गए। राजा मरे नहीं, 20 साल के बाद लौट कर आए, तीर्थ स्थान घूमकर आए तो देखे थे कि पांचों की 5 स्थिति थी, पांचों 5 रूप में थे, 5 तरह से थे। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैं सबको बराबर पैसा दिया और पांचों 5 स्थिति में कैसे हैं? तो पांचों कौन थे? ब्राह्मण को देखे कि वो एक मंदिर बना लिया था और मंदिर की पूजा करता था, पूजा पर जो पैसा चढ़ता था उससे अपना जीवन यापन कर रहा था। नाई जो बार्बर था वो बार्बर शॉप खोल लिया था, लोगों की दाढ़ी बनाता था, अपना जीविका चला रहा था। धोबी कपड़ा धोता था, एक लॉन्ड्री शॉप खोल लिया, आयरन करता था और वो कपड़ा बनाता धोता था और ये करता था। वो जो राजपूत था वो अखड़ा चला रहा था, लोगों को लड़ाता था और उससे कुछ कुछ पैसे कमाता था। जो व्यापारी था उसको देखा कि वाह, वो तो राजा के बराबर हो गया था, उनके जैसा पुण्यवायु उसकी बढ़ गई थी। तो उन्होंने पांचों को बुलाया राजा और कहा कि ये कैसे हुआ? ब्राह्मण से पूछा कि जो मैंने पैसा दिया तुमने क्या किया? तो बोला राजा क्या किया, मैं सोचा कि वो पैसा खर्चा हो जाएगा, कुछ कुछ खर्चा किया, कुछ बता तो सोचा मंदिर बना लेते हैं, इसकी पूजा में जो पैसा चढ़ेगा उससे मेरा जीवन चल जाएगा। और राजा ने कहा तुमने मंदिर परमात्मा की बनाई लेकिन परमात्मा के लिए नहीं, पैसा के लिए बनाई। चल ठीक है, तुमने मंदिर परमात्मा की बनाई लेकिन परमात्मा के लिए मंदिर नहीं बनाई, पैसा के लिए मंदिर बनाई। हाँ, तो वो पूजा कर रहा था, उसको भिक्षा में मिल रहा था, जो चढ़ावा मिल रहा था उसे खा रहा था। नाई से पूछा कि तुमने क्या किया? तो बोला महाराज मैं तो पैसे रख दिया, कुछ खर्चा किया, कुछ पॉकेट में ही रखा, चूहा कतर डाला, चूहा काट दिया, पैसे नुकसान हुए, कुछ बचे उसका मैं खोल लिया हूं, दाढ़ी उड़ी बनाता हूं। धोबी से पूछा तुमने क्या किया? बोले मेरे पैसे तो खर्च हुए नहीं, पड़े पड़े रहे, कुछ खर्चा किया, कुछ बचा था, मैं सोचा क्या करूंगा, खर्चा हो जाऊंगा। मेरी पत्नी एक दिन मेरे कपड़े को पानी में डुबाई, उसी पॉकेट में था, पानी में गल गया। तो राजपूत को पूछा तुमने क्या किया? तो राजा आपने पैसा दिया, मौज से खाया पिया, थोड़े मोड़े पैसे बचे तो अभी भी पी रहा हूं, अखड़ा चला रहा हूं, लड़ाता हूं लोगों को, अखड़ा मेरा चल रहा है अखड़ा। तब उस व्यापारी को बुलाए, बोले कि भाई तुम क्या किए कि इतने बड़े हो गए, इतने बड़े तुम कैसे बन गए? उसने कहा राजा आपने पैसा दिया, मैं उस पैसा को सोचा खर्चा करूंगा तो खर्चा हो जाएगा, ऐसा करता हूं कि मैं इसको खर्चा नहीं करता हूं, इससे कमा कर खर्चा करूंगा। तो मैंने क्या किया, उस पैसे को व्यापार में लगाया, व्यापार से कुछ फायदा हुआ तो मैं उसमें से मुट्ठी भर निकाला और धर्म की खेती कर दी, मुट्ठी भर निकाला और धर्म की खेती कर दी। तो जब मुट्ठी भर धर्म की खेती की तब मेरे व्यापार में राजा बोरा भर कर आया। अब बोरा भर आया तब मैंने अजुली से धर्म की खेती कर दी, तब ट्रैक्टर भर कर आया, ट्रैक्टर भर कर आया, तब राजा मैंने टोकरी से धर्म की खेती कर दी, तब लौरी भर कर आया, और अब मैं रोज दोनों हाथों से धर्म की खेती करते जाता हूं और वो 10 दिशाओं से मेरे को देते जाता है और आपके बराबर हो गया हूं। तब मेरे बंधुओं, जीवन में धर्म की खेती करनी चाहिए, जीवन में धर्म की खेती होनी चाहिए, करते जाना, क्या कर्म से हो, क्या धर्म से हो, क्या जीवन से हो, क्या सेवा से हो, क्या बुद्धि से हो, क्या धन से हो, किसी रूप में करते जाना। जब करते जाओगे तो तुम जीतते जाओगे और एक समय होगा कि तुम धनवान हो जाओगे। धनवान और दौलतमंद में अंतर है। धनवान जो हर रूप में सुखी है, हर रूप में पवित्र है, जो अपनी समर्थता से लेकर मुक्ति के रास्ते पर जा रहा है, जो महावीर हो रहा है, जो बुद्ध हो रहा है। और आज देखो जो बिल गेट्स हो रहा है, बिल गेट्स ने भी तो यही किया कि पाया और सारा अपनी संपत्ति अब सेवा में लगा रहा है। मेरे बंधुओं, भामाशाह ने क्या किया? यही तो किया। तो उसे धनवान कहते हैं। दौलतमंद उसे कहते हैं जिसको तुरंत तुरंत पैसा आ गया है और पैसे के साथ धर्म नहीं आया, अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, गलत आदतें आ गई। इसलिए कि कलयुग 5 जगह मांगा था परीक्षित से, 5 में एक सोना भी मांगा था, एक धन भी मांगा था,
तो मेरे बंधुओं जानते हो, अगर तुम में संस्कार नहीं आया, धर्म नहीं आया, सिर्फ पैसा आ गया तो दौलतमंद होगे। और दौलतमंद का अर्थ होता है दो मतलब दो, लत मतलब लात। जब लक्ष्मी की दो लात लगती है तो उसे दौलतमंद कहते हैं। जब आगे से लगती है तो करोड़पति होता है, और उल्टा पुल्टा करता है तो फिर लक्ष्मी पीछे से मारती है तो रोडपति हो जाता है, सड़कपति हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, तुम जीवन में दौलतमंद नहीं, धनवान बनना, धनवान बनना, और जीवन में अच्छे कार्य करना। जरूर वैसा कार्य करके जाना कि कम से कम तुम्हारे कार्यों को याद करके लोग अपने आंखों में दो बूंद आंसू लाए। कहते हैं आदमी तो हम सब हैं, पर है वो आदमी जो आदमी के काम आए, जिसके आने से चमन में बहार आए और जाने से हर पल उसी की याद आए, जाने से हर पल उसी की याद आए। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। मेरे श्री गुरुवानंद स्वामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा। जो भी आए इनके दर पर, झोली उसकी भरते हैं सदा। मेरे गुरुवर अंतर्यामी, भक्तों की तो सुनते हैं सदा।